सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत रहेगा आज की हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। 7 मई बुधवार का दिन और एक बार फिर से आपके बीच मौजूद है लाइव अपडेट्स लेकर थोक मंडी ढली के। और क्या कुछ आज बाज़ार रहा, बात करें मटर की, बीन की और गोभी की, तीनों ही फसलें जो है ढली सब्ज़ी मंडी में इस समय पहुँच रही है। और बाज़ार काफ़ी अच्छे जो है आजकल पिछले कुछ दिनों से जो है रेट स्टेबल हैं और अच्छे रेट्स मिल रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों को। आज के रेट्स की बात करें तो आज के अपडेट से जो है हम लेंगे आपके जय माँ देशु फर्म से और बीनू भाई से जानेंगे क्या आज बाज़ार रहा मटर, बीन और गोभी का। हालांकि जो बीन है वो तो अभी ज़्यादा क्वांटिटी में मटर में नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में मंडी में नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो आपकी मटर है और फूल गोभी है काफ़ी बल्क क्वांटिटी में ढली सब्ज़ी मंडी में आ रही है और रेट्स पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लगभग स्टेबल है। बीन्स पिछले कल जो है आपकी 80-85 रुपये तक बिकी थी, मटर का बाज़ार 60-62 रुपये रहा था। और अगर गोभी की बात हम करें तो 16 से 17 रुपये तक जो है गोभी का बाज़ार पिछले कल रहा था। आज देखते हैं बाज़ार स्टेबल से या कुछ गिरावट या फिर हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती हैं। बीनू भाई से आज के अपडेट्स लेंगे, तब तक के लिए इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर लें। और यदि आप इसी तरह के अपडेट्स रोज़ देखना चाहते हैं रोज़ाना परचून मंडी और थोक मंडी के, तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप ग्रेडिंग देख रहे हैं, इस समय जो मटर की ग्रेडिंग इस समय छटाई की जा रही है। और कुछ व्यूवर्स का कमेंट के माध्यम से कहना था कि लाइव बोली दिखाया करें, तो आपको किसान साथियों बता दें लाइव बोली दिखाना कुछ आड़तियों द्वारा जो है उसमें ऑब्जेक्शन किया जाता है, जिस कारण हम आपको लाइव बोली नहीं दिखा पाते हैं। चाहते तो हम भी हैं कि हम आपको लाइव बोली दिखाएं और जब जब पॉसिबल होता है तो हम आपको दिखाते भी हैं। एक दो जो आड़ती है हमें सपोर्ट करते हैं उनकी लाइव ऑक्शन ज़रूर हम आपको दिखाते हैं। और गोभी की ऑक्शन जो है काफ़ी लेट होती है, इस कारण आपको गोभी की ऑक्शन हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि फिर जो अपडेट्स है वो देने के लिए थोड़ी देरी हो जाती है, समय रहते हैं हम आपको अपडेट्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि गोभी की ऑक्शन काफ़ी लेट होती है। और बाकी प्रमुख कारण तो यही है कि जो हमारे कुछ आड़ती भाई हैं उनको ऑब्जेक्शन रहता है लाइव बोली दिखाने के लिए, और जो कुछ हमें सपोर्ट करते हैं कुछ एक आड़ती, तो उनकी जो लाइव बोली है वो ज़रूर हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आपके हर कमेंट को हम सुनते हैं, परखते हैं और जो भी पॉसिबल होता है वो हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए जो भी बेटर है वो हम कर पाएँ। बाकी जानते हैं बीनू भाई से आज के अपडेट्स। तो मौजूद है किसान भाइयों इस समय 29 नंबर JMD फर्म के ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे, और देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इनके पास जो है फुल गोभी आज ढली सब्जी मंडी में इनके पास पहुंची है। और ज़्यादातर गोभी की जैसे कि मैंने पहले बताया आपको ऑक्शन हो नहीं पाई है, लेकिन एक पूरी मंडी में जो एक रेट निकल के आया वो मैं ज़रूर आपके साथ से साझा करूँगा और बीनू भाई से अपडेट्स लेंगे आज के क्या कुछ इनके पास बाज़ार रहा मटर, बीन और गोभी का। तो अगली आवाज़ हमारे बीनू भाई की, काफ़ी दिनों बाद आज चैनल पे ये हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ अस्वस्थ होने के कारण आप लोगों के भी कमेंट्स आते थे कि आप 29 नंबर से अपडेट्स लिए, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताया था कि थोड़े अस्वस्थ चले थे, लेकिन आज मंडी में पहुंच चुके हैं। बीनू भाई सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है सर, आज काफ़ी दिनों बाद आपका आना हुआ। धन्यवाद जी। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, अस्वस्थ थे, लेकिन आज सब ठीक है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं सर। और आज क्या कुछ अपडेट्स रहे सर थोक मंडी ढली के? प्रमुख तौर पे तो मेरे ख्याल मटर, बीन और गोभी ही ढली सब्जी मंडी में पहुंच रही है। हालांकि बीन की अराइवल इतनी ज़्यादा है नहीं अभी, मगर मटर और गोभी काफ़ी मात्रा में पहुंच रही है। सर क्या क्या बाज़ार रहे सर? सबसे पहले तो बाज़ार पे नज़र डालते हैं। ये जो आज का बाजार है मटर का है आपका 50 से लेकर 60-65 रुपये। आमदनी आज पिछले कल के बजाय थोड़ी सी कम थी जी, थोड़ी सी शॉर्टेज थी माल की, तो थोड़ा सा बाजार तेज हुआ। कल से 4-5 रुपए की तेजी है, 5 रुपए की तेजी, 65 रुपए माल, 62 रुपये बिक रहा था, 60-62 है जी। आज 62 से 65 रुपए तक बिके अच्छे माल जो थे। कम माल आने के कारण सर जैसे बारिशें लगी हैं तो नुकसान हो रहा है मटर के लिए। अभी आपका पिछले 2-3 दिनों में ओला कई जगह आया, जैसे आपका ठियोग में आया, फागू में आया है, मुशोबरा बल्दियाँ है, हमारी कोटी बेल्ट में आया, कई इलाकों में जो है ओले से काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से डैमेज हुई है, फसल को नुकसान होती है, हर फसल है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और क्वालिटी मेरे ख्याल मेंटेन नहीं रह पाई है ना जी, इतनी अच्छी नहीं आ रही, गिले माल आ रहे थोड़े। इस बार सर करसोग की मटर भी काफ़ी डाउन रही है ना जी? करसोग की मटर डाउन रही, क्योंकि करसोग की मटर के, और अगर हम पिछले साल के अनुमान लगाएं तो मेरे ख्याल करसोग की मटर जो औसतन यहाँ की लोकल मटर होती थी उससे ज़्यादा प्राइस रहता था, लेकिन इस साल 5-8 रुपये नीचे ही रही है। कारण मेरे ख्याल वही थोड़ा डैमेज हो गया माल, बजरी आई है और थोड़ा सा क्लाइमेट में काफ़ी चेंज हो रहा है हर साल ना, मौसम साथ नहीं दे पा रहा।
जी। क्योंकि आप देखो कि सर्दी में बर्फबारी नहीं हो रही, बर्फबारी बिल्कुल बड़ी सर। जरूरी है यहाँ के लिए, चाहे पौधों की बात करें आप या सब्जियों की बात करें। तो 2-3 सालों से बर्फबारी नहीं हो रही, उसकी वजह से ओला आ रहा है, बेमौसमी सारा काम हो रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी मार किसानों को पड़ रही है, हर साल हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को हमें मिल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी मार आपकी पड़ रही बेल्ट है। में भी सर काफी नुकसान हुआ काफी होगा, ओला नुकसान काफी ओला आया। आया भैया, बिल्कुल आया। ये आपकी शिलोन वाली बेल्ट है, शिलोन, ट्राई कोटी, पीरन। चायल तक काफी नुकसान, चुनगा वाली बेल्ट, हर जगह नुकसान हुआ है। जी। तो बिल्कुल। आज 5 रुपए की तेजी जरूर हमें देखने को मिली है मटर में मटर पिछले में। कल के भी 5 रुपए की तेजी है आज। और बीन क्या रही सर? बीन 80 से 85 रुपए, बढ़िया वाली बीन। स्टेबल है, मतलब बीन स्टेबल आपकी है, बीन 80 का बाजार 50। स्टेबल है भैया। जी। आमदनी बीन की बढ़ रही है डे बाई डे। कल मान के चल 50-60 बोरी, आज 100-150 बोरी होगी मंडी में। तो बीन का बाजार धीरे धीरे यही रहेगा, बाकी आमदनी बढ़ेगी। जी इसके सर। अलावा और आपका फूलगोभी है, फूलगोभी कल वाला ही बाजार है, 15-16 रुपए की पोजीशन है अच्छे माल की जो है। मतलब तीनों ही स्टेबल चली है। मटर में जरूर हमें थोड़ा 4 रुपए की तेजी क्वांटिटी है कम आने पिछले से थोड़ा उछाल हमें जरूर देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्या अनुमान है अपने सर के रेट ऐसे ही स्टेबल रहेंगे, कुछ उछाल या गिरावट हमें देखने को मिलेगी? रेट तो इतने ही रहेगा भैया, आपका जो मटर है 60 की रेंज में रहेगा जी। और आपका बीन भी 80-85 बिकती रहेगी अब 10-15 दिन के लिए। गोभी भी इतनी रहेगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी तो शायद उठाव भी हो सकता है। तो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, गोभी की अच्छी नहीं कैसी आ रही। क्वालिटी आ रही है सर? गोभी भी इस वक्त नहीं आ रही भैया, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, ताकि और डैमेज हो रही है बारिश की वजह से, ना गिल्ली आ रही है थोड़ी गोभी। कल सर जो हमने इसमें लाइव के माध्यम से देखा था, आपके जो हमीरपुर में है गोभी के सैंपल लिए गए थे सब्जी मंडी से ही, जिसके सैंपल जो है दूसरी बार जो है फेल हुए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें रसायनों का जो छिड़काव है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है रिपोर्ट में पाया गया और वो खाने लायक नहीं थी सर। तो यहाँ के बागबान भी सर ज़्यादा जो है रसायनों का प्रयोग करते हैं। कुछ आप भी एक किसान हैं, आपकी भी अपनी जो है फसलें होती हैं, सब्जियां आप उगाते हैं, तो यहाँ क्या रहता है सर, क्या प्रवृत्ति रहती है यहाँ पे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। हम भी एक किसान हैं, सबसे पहले तो हम किसान हैं, आड़ती उसके बाद है। जी। लेकिन जिस तरह की आपने बात की है बहुत ज़रूरी बात है। तो इस तरह के आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बिना इससे स्प्रे और उससे हो भी नहीं रही, फसल भी नहीं हो रही, ज़मीन उस तरह की बन चुकी है, खाद और बिना इसके तैयार नहीं हो पा रही है। जला दी है सर हम लोगों ने। हाँ, और उसका नुकसान काफ़ी हो रहा है, साइड इफेक्ट। अब आप हेल्थ की बात करो, हर कहीं भी किसी भी इसमें जाओ आप, खान पान में जो है बड़ी दिक्कत आ रही है इस वजह से, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चलो सर, थोड़ा बहुत स्प्रे तो एक किसान को मजबूरी है करना, लेकिन रसायनों का जो ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और जो जैसे देखा गया हमीरपुर मंडी में दूसरी बार लगातार वहाँ पे सैंपल जो है, और गोभी भी ऐसा नहीं था, साफ गोभी थी, अच्छा साइज था, सब कुछ देख के कोई नहीं बता सकता कि उसमें इतनी जो है रसायनों का प्रयोग होगा। तो सर कल को अगर यहाँ की जो गोभियाँ आती है इनके भी सैंपल लिए जाए तो आपका क्या अनुमान है सर? रसायनों का वैसे ही प्रयोग इसमें पाया जाएगा कि कुछ यहाँ के लोग कम करते हैं? हो सकता है भैया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि बिना रसायन के भी तैयार नहीं हो पा रही खेत। आप गोभी की बात करें, आपको कम से कम 7-8 स्प्रे इसमें हो रही है। अभी जैसे ओला हुआ है, बजरी की मार पड़ी है, अगर आप रसायन नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी बिल्कुल ही। तो आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, उसमें 2-2, 3-3 स्प्रे अभी हो चुकी है। अभी ये मान के चलो 15 से 20 दिन का टर्नओवर गोभी का, मतलब जो खेत में लग के हुए, उसके बावजूद भी 3-4 स्प्रे होगी आपकी, तो लास्ट तक कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो करेगा जब 7-8 स्प्रे होगी। आप उसी तरह आपके सेब की बात करो, एप्पल में भी 15 से 10-15 स्प्रे हो रही है। एप्पल में तो सर ज़्यादा हो रही है, तरह तरह के स्प्रे अलग हो रही है, हर तरफ शाइन की अलग हो रही है, क्वालिटी के काम हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो हो रहा है इन चीज़ों का। ऑर्गेनिक काफ़ी कम रह गया है मेरे ख्याल में। ऑर्गेनिक खेती बहुत कम है आज के टाइम में, तैयार करना पाना बहुत टफ है। अगर लोकल बेल्ट की बात करें तो मेरे ख्याल सर आपको ज़्यादा पता होगा, आप गांव में रहे हैं, गांव से आपका जाना ना, मेरे ख्याल अभी भी आप कंटिन्यूसली गांव से ही आते हैं। बिल्कुल। तो आपकी साइड सर कोई ऑर्गेनिक पे काम कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रहा। वही ना, क्लाइमेट की चेंज है, बिना बीज और आपके खाद के दवाइयों के काम नहीं हो पा रहा खेत में। तो मतलब भविष्य खतरे में ही है। अब एक आम आदमी चाहता है कि हम आज सब्जी खाएं, सब्जियों को सोचते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का एक भरपूर स्रोत रहे जो है, लेकिन मगर आज की डेट में देखा जाए तो बिना सब्जियों से ही ठीक है। बिल्कुल, अगर देखा जाए है ना जी, ऑर्गेनिक की ओर बहुत कम है। बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक खेती बहुत कम घटती जा रही है हर साल। और आपके नशीले पदार्थ जितने भी है, दवाई और खाद, इसका उपकरण बढ़ता जा रहा है हर साल। जमीन उस करके हैबिचुअल होगी कि पहले आपका गोबर होता था, बिल्कुल ऑर्गेनिक थी, तो अब गोबर भी नहीं है। जो चीज़ें फायदेमंद वाली है वो है नहीं आज के टाइम, नुकसान वाली चीज़ ज़्यादा। और मेरे ख्याल आए दिन नई नई आपकी जो है रसायन मंडी में आ रहे हैं और उनका प्रयोग नए से हो रहा है। बिल्कुल नए बीज दवाई खाद आ रहे हैं और उससे उनका उपयोग ज़्यादा हो रहा, बढ़ता जा रहा है हर साल। चलिए सर, हमारी कामना तो ये रहेगी कि किसान अच्छा माल मंडी में लाए, अच्छे रेट मिले, किसी के स्वास्थ्य पे कोई असर ना हो। और काफ़ी अच्छी सर आपके साथ आज डिस्कशन रही, काफ़ी दिनों बाद आप मिले, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं सर। और एक बार अपने फर्म का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। JMD जय माता देशु, शॉप नंबर 29, कॉन्टैक्ट नंबर है 70-184 75-602। बहुत बहुत धन्यवाद बीनू भाई आपके सपोर्ट के लिए। तो किसान साथियों, ये थे हमारे बीनू भाई। जैसे कि सर ने बताया क्या कुछ आज बाजार रहा ढली सब्जी मंडी में। मटर की बात करें तो 7 से 65
और बीन्स आपकी 80-85 रुपये तक बिकी है। और गोभी की बात करें तो 16-17 रुपये तक गोभी का बाज़ार रहा है। तो एक छोटी सी डिस्कशन हमने आज इनके साथ की। आशा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ही होगा और आप लोग भी जो है कम रसायनों का प्रयोग करेंगे। हमारे आपके लिए दोनों के लिए जो है ये एक घाटे का सौदा ही मैं कहूँगा। चाहते हुए भी हम जो है रसायनों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोज़ अपने खाने में प्रयोग कर रहे हैं। बाकी आज की फीड्स के लिए इतना ही सर। मिलते हैं कल नए ताज़ा अपडेट्स के साथ। तो किसान साथियों इस समय मौजूद है 36 नंबर वीके ट्रेडर्स में। और क्या कुछ आज बाजार रहा लोकल और देसी सब्जियों का परचून मार्केट जानेंगे हमारे सुरेंद्र जी से। सर नमस्कार। स्वागत है सर आज की लाइव स्ट्रीम में। तो सर क्या कुछ आज अपडेट्स रहे परचून मंडी दिल्ली की अगर हम बात करें। सबसे पहले सर लोकल सौदों से शुरुआत करते हैं। लोकल में क्या बिकी सर परचून में आज मटर? लोकल में मटर बिकी सर आज 55 से 60 5 रुपये का फर्क है आगे से, है ना जी। और अपनी बंद गोभी जी? बंद गोभी बिकी 8 से 10 रुपये। फुल गोभी? फूल गोभी बिकी 10 से 30 रुपये। पत्ता कटी रहती होगी सर ये? पत्ता कटी। हरा धनिया जी? हरा धनिया 40 से 50। पालक? पालक बिका 20 से 40। और पहाड़ी आलू भी शुरू हो गया सर? पहाड़ी आलू बिका सर आपका 22 रुपये का बाजार है। और मूली जी? मूली बिकी 10 से 25 रुपये। और अपना लोकल लहसुन क्या चला सर? लोकल बिका सर आपका 80 से 100 रुपये। 80 से 100। शलगम जी? शलगम बिका 15 रुपये। और पुदीना? पुदीना बिका 90 से 100 रुपये। हरा प्याज जी? हरा प्याज बिका 25 से 30 रुपये। मशरूम? मशरूम बिका 160 रुपये। ब्रोकली जी? ब्रोकली बिकी 25 से 30 रुपये। और सर कचनार तो मेरे ख्याल खत्म होगा अब, है ना जी। लिंगड़ी आ रही है सर? लिंगड़ी आ रही है सर। लिंगड़ी बिकी 120 रुपये। काफ़ी अच्छे रेट से सर। हाँ। तो ये तो हुई सर हमारी लोकल वेजिटेबल्स। अब देसी में चलते हैं सर। टमाटर क्या रहा जी? टमाटर बिका सर आपका 17-18 रुपये। और सर बंद गोभी जी? बंद गोभी बिकी 10 रुपये। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च बिकी 30 से 35 रुपये। खीरा? खीरा 20 से 25 रुपये। और हरा धनिया जी? हरा धनिया बिका 60 रुपये। करेला? करेला बिका 22 से 25 रुपये। जुगनी? जुगनी बिकी 30 रुपये। तोरी? तोरी बिकी आपकी 55 रुपये। और चुकंदर जी? चुकंदर बिका 20 रुपये। सोया मेथी आ रही है जी? सोया मिर्च नहीं आ रही सर। और अपना कद्दू जी? कद्दू बिका 15 रुपये। और देसी लहसुन क्या चला है? देसी लहसुन बिक रहा है सर 100 रुपये से 120 रुपये। अदरक? अदरक बिका सर आपका 70 से 80 रुपये। और हरी मिर्च जी? हरी मिर्च बिकी 40 से 50 रुपये। बैंगन? बैंगन 20 से 25 रुपये। नींबू? नींबू 120 रुपये। मशरूम? मशरूम 160 रुपये। परवल? परवल बिका 50 रुपये सर। और आंवला जी? आंवला बिका 90 रुपये। डाब? डाब बिका सर आपका 75 रुपये पर पीस, है ना जी। घिया? घिया बिका 25 रुपये। भिंडी? भिंडी बिकी 30 से 35। गाजर? गाजर बिकी 20 से 25 रुपये। प्याज जी? प्याज चला हुआ सर आपका 20-22 रुपये। और देसी आलू जी? देसी आलू है सर 13 रुपये से लेकर 22 रुपये। और अरबी जी? अरबी बिकी 55 रुपये। कटल? कटल बिका 70 रुपये। जिमीकंद? जीविकंद बिका 130 रुपये। काफ़ी तेज़ हो गया सर। जीविकंद। टिंडा जी? टिंडा बिका 60 रुपये। लाल पीली शिमला मिर्च? लाल पीली बिकी सर 200 से 250 रुपये। जटा नारियल जी? जटा नारियल बिका सर 35 से 70 रुपये। जी। तो ये तो हुई सर हमारी देसी सब्जियां। फ्रूट सेक्शन में चलते हैं सुरेंद्र भाई। केला क्या रहा जी? केला रहा सर 550 से 600। सेब? सेब बिका 190 से 240। और संतरा जी? संतरा 120 से 125 रुपये। माल्टा? माल्टा बिका 140 रुपये। मौसमी? मौसमी बिकी 60 रुपये। पपीता? पपीता 45 से 50 रुपये। अनार जी? अनार 140 से 160 रुपये। कीवी? कीवी बिकी 40 रुपये सर आपकी पर पीस। पर पीस। अनानास? अनानास 100 से 150 रुपये। अंगूर तो हरे वाला ही आ रहा होगा जी? अंगूर हरे वाला है सर आपका ये बिक रहा है आपका 1000 रुपये 1100। मतलब आपका 100 से 110 रुपये। 120। 115-120 आपका चला है। और खरबूजा जी? खरबूजा 20 से 30 रुपये। तरबूज? तरबूज बिका 15 से 20 रुपये। आम जी? आम बिका 65 से 70 रुपये। कौन कौन सी वैरायटी आ रही है सर आम की अभी फिलहाल? आम का भी तो सफेदा ही चला हुआ है ना जी। अब मेरे ख्याल कुछ दिनों में दूसरा भी चल पड़ेगा, दशहरी और आपका चूसा आम आता है जी। तो लगभग सुरेंद्र जी सारी आइटम्स हमारी कवर हो चुकी है। एक बार अपना फर्म का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। बीकेटी शॉप नंबर 36 सर। मोबाइल नंबर 94 180 24 636। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।